लॉ ऑफ सप्लाई कहता है दो बातें। पहले कहता है अदर थिंग्स कांस्टेंट, मतलब जो हमने सप्लाई फंक्शन में प्राइस ऑफ कमोडिटी के अलावा जितनी भी फैक्टर्स पड़े थे वो सब क्या हो, कांस्टेंट। अदर थिंग्स कांस्टेंट, तो जो प्राइस है अगर बढ़ता है तो जो सप्लाई है वो भी बढ़ती है। रीजन मैं बता देता हूं, प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। प्रॉफिट आदमी को आकर्षित करता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे गंदा एग्जाम्पल है पर समझने के लिए कॉन्सेप्ट को अच्छा है। कहो तो दूनी तो रहने दो। देखो ना, एक बार एक आदमी की अंगूठी गोबर में गिर जाती है। बड़ा आदमी होता है, रईस आदमी, अंगूठी गोबर में गिर जाती है। रईस आदमी होता है, अंगूठी महंगी नहीं होती है फिर भी, और उसको उस अंगूठी पे विश्वास बहुत होता है, किसी साधु ने दी होती है तो उसने जब से पहना होता है वो उस पर लाखों करोड़ रुपए कमा रहा होता है। अंगूठी मुश्किल से 5-7 रुपए की हो, वो उसी के लिए सुटेबल थी। सिंपल मेटल की अंगूठियां नहीं आती, वो वाली। तो अंगूठी जो है गोबर में गिर जाती है। तो आप जैसे एक शरीफ आदमी जा रहा होता है, वैसे अमीर आदमी होता है गोबर में हाथ नहीं डालना चाहता, शरीफ आदमी आप जैसा जा रहा था भला से, उससे कहता भाई साहब ये मेरी अंगूठी निकाल दो और धो के अच्छे से मुझे दे दो। मतलब आप कैसी बातें करते हैं, आपको तमीज नहीं है। आप भले आदमी ऐसी बोलोगे, आपको मैनर्स है, किस तरह की बातें करते हो, ये कोई तरीका बात करने का। मैं निकाल दूं, आप खुद निकाल लो। कहता 1000 रुपये दूंगा। अमीर आदमी क्या बोलता है, 1000 रुपये दूंगा। वो जो आप जैसा भला आदमी कहता है उसका थोड़ा सा रुख चेंज हो जाता है। भाई साहब ऐसे नहीं होता है, 1000 रुपये के लिए मैं इस गलती चीज में हाथ डालूं, वो अच्छा लगता है। आप खुद कर लो। देखो आप इस तरह से कह रहे हो, अच्छी बात है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। पहले कैसे बोल रहा होता, मैनर्स नहीं, आपको तमीज नहीं है। अब थोड़ा सॉफ्ट हो कि भाई साहब ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप ऐसे मुझे 1000 रुपये के लिए आप किसी को गलत काम करोगे, कोई अच्छी बात है। कहता है 1 लाख दूंगा। कहता है 1 लाख दूंगा। तो वो आदमी जो होता है आप जैसा भला शरीफ बिल्कुल नरम पड़ जाता है। देखो सर ऐसे नहीं होता। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, सर गोबर में हाथ डालूंगा, मतलब आप सोचिए मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मेरे से हो नहीं पाएगा, मुझे वोमिटिंग आ जाएगी। तो आदमी कहता है 10 लाख दूंगा। वो दूंगा कहता है दूंगा पूरा कर भी नहीं पाता, इससे पहले वो आप जैसा भला अंगूठी निकाल के 2 जाके लाए, सर लो। तो यहाँ आप समझे इसका कॉन्टेक्स्ट। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाता है तो सप्लाई, पहले तो बिल्कुल सप्लाई जीरो थी। कैसे बातें करते हो, तमीज नहीं है आपको। जीरो सप्लाई थी, लड़ने मारने बता दो था। धीरे धीरे प्राइस बढ़ता रहा तो सप्लाई की तरफ वो बढ़ता चला गया। आगे बात समझ, मतलब अपने आप में रेलेवेंट एग्जाम्पल। कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन, तरुण कह रहे मैं तो 1 लाख पे उठा देता 10 लाख। तो अलग अलग हिसाब है, कोई 10 पे भी उठाता। गाय हमारी माता है क्या कि कुछ ज्यादा कि भाई साहब 10 भी बहुत है। कहने का मतलब ये है, वैसे तो गांव में उपले भी बनते हैं, आपको पता होगा, लेकिन मैंने पहले कहा था थोड़ा एग्जांपल्स बोलने में थोड़ा ऐसा है, अदरवाइज थीम इसके अंदर बड़ी जबरदस्त है, ध्यान से। अब ये मैंने यहां पे लिख दिया स्टेटमेंट, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट समझाया वो स्टेटमेंट मैंने यहां लिख दिया कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। जो सप्लाई होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे, प्राइस। सप्लाई बढ़ेगी तब जब प्राइस बढ़ेगा। प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई। एजम्पशन में वही अदर चीजों को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट। सब में कह दिया
ना तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस चेंज हो, ना कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस चेंज हो, ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस चेंज हो, मतलब कोई भी चीज, सब चीजें अदर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर प्राइस 10 रुपए से बढ़कर 12 होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 से बढ़कर 150 हो जाएगी। प्राइस 12 से बढ़कर 14 हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ जाएगी, 200 हो जाएगी। इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। यहां पर क्या ले लेंगे? प्राइस, और यहां क्या ले लेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड। ये क्या हो जाएगा? जब P1 प्राइस था, सप्लाई क्या थी? Q1, प्राइस बढ़कर क्या हो गया? P2, सप्लाई बढ़कर क्या हो गया? Q2। तो सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, सदा ध्यान रखिए। क्या? अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व क्या था? डाउनवर्ड स्लोप। मोर प्राइस मींस मोर सप्लाई। इसको हम सप्लाई शेड्यूल कह देते हैं। सप्लाई शेड्यूल क्या है? ये। और सप्लाई कर्व कौन सा होता है? ये कह लो या ये जो मैंने बनाया। क्लियर? कोई डाउट बेटे? अब रीजंस क्या है अपवर्ड स्लोपिंग के? एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे कि जब हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो वो महंगे प्रोड्यूस होते हैं। एडिशनल यूनिट, जब हम नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं तो एडिशनल यूनिट वो कम प्रोड्यूस करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। तो इसलिए एडिशनल यूनिट क्या बनते हैं? महंगे। तो एडिशनल यूनिट सप्लाई भी कम होंगे जब प्राइस ज्यादा हो। और दूसरा पॉइंट तो मेन है ही, मैं घंटे भर से समझा ही रहा हूं आपको, क्या? हायर। और उसी का एग्जांपल मैंने आपको बढ़िया से दिया था, गाय हमारी माता है वाला। नहीं, एक बार एक बच्चे को एग्जाम में टीचर ने कहा भाई गाय पे कुछ निबंध लिख के आओ। सो पढ़ के नहीं गया था वो। क्या लिखता? लिख के आया निबंध, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, पढ़ना लिखना पाप है। तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे। अब इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल मतलब वन फर्म की, और मार्केट मतलब ऑल फर्म्स। अब एग्जांपल देने के लिए मैं समझा रहा हूं कि मान लो दो ही फर्म्स हैं, ए और बी, दो ही फर्म्स हैं। बताइए क्यों माना है हमने दो फर्म्स है? क्योंकि करना मुश्किल हो जाएगा। अब प्राइस है 10, 12, 14, प्राइस बढ़ रहा है। सप्लाई इसकी 100, 120, 140, इसकी 200, 240, 280। तो ये हो गई दोनों इंडिविजुअल सप्लाई। क्या हो गई? अब इन दोनों को जोड़ के क्या निकलेगी? मार्केट सप्लाई। पूरी मार्केट की सप्लाई, क्योंकि दो ही प्रोड्यूसर है। वो क्या हो जाएगी? 300, 360, 420। कैसा लगा? मजा आ गया? अब इसका डायग्राम देखो। ये ए है, बताओ कौन है? कहाँ है? ये ए, और ये बी, और ये मार्केट है। ये भी नहीं है बेटा, मार्केट है। मार्केट ए और बी, ठीक। अब जब इतना प्राइस है, कितना? P1 प्राइस है, तो ये बनाता है 2 यूनिट और ये बनाता है 3। कितने? ये 2 प्रोड्यूस करता है और ये 3 करता है। तो जो फर्म है वो कितने करेगी? 2 और 3, 5। ये आ गया 5। समझ आया? अब जब प्राइस हो जाता है क्या? तो स्ट्रेट लाइन में नहीं बनती, कोई बात नहीं ना, बुरा तो नहीं मानते आप लोग?
बेटा मान भी लोगे तो कर क्या लोगे? हाथ से अगर आपको लगेगी ना टेढ़ी मेढ़ी, अपनी बना के देखना, बिल्कुल सीधी लगेगी फिर ये। P2 पे मान लो इसकी तो हो गई 4 बढ़ के, क्या हो गई 4, और इसकी बढ़ के हो गई 6। ठीक, तो जो इंडस्ट्री है, मार्केट है, उसकी क्या हो जाएगी 10। आ गया समझ में? तो ये हो गया ए का सप्लाई का ऐसे, ये हो गया बी का एसबी, और ये हो गया मार्केट का ऐसे। बताओ कैसा लगा आपको? सही समझ में आ गया? दोनों से दिखा दिए, ग्राफिकली भी और शेड्यूल के द्वारा। एक बार यहां देख ले, यहां भी वही चीज कर रखी है मैंने। ये मैं एक बार अपने हाथ से इसलिए बना देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे, और बोर्ड पे इसलिए बना हुआ दिखा देता हूं ताकि और अच्छा लगे। स्ट्रेट लाइन आ गई ना? तो यहां मैंने यही बताया कि 10 रुपए प्राइस पर ए बेचता है 100, बी बेचता है 120, सप्लाई करता है, तो दोनों मिलके क्या करेंगे 220। तो जोड़कर क्या मिलता है? मार्केट सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है? एक फर्म का यानी एक प्रोड्यूसर का सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस। मार्केट सप्लाई क्या होता है? सभी प्रोड्यूसर्स के सप्लाई का जोड़, रिपीट, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, वो हो जाता है मार्केट सप्लाई। ऐसे डिफरेंट प्राइसेस का जोड़ कर लो तो आपका मार्केट सप्लाई कर्व आ जाता है। कुछ पूछना चाहो मैम? देख लो, पूछ लो। श्योर? ये जो हमने जोड़ा है ना, जोड़ने का तरीका, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन। क्या बोलते हैं? मार्केट, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय डैश समेशन ऑफ सप्लाई कर्व्स ऑफ फर्म। चॉइस होगी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एनी, बोथ। तो आपने किसको टिक करना है? हॉरिजॉन्टल। मजा आया कि नहीं आया? गिरीश को नहीं आया? सही बताओ, लिख लीजिए।